आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है खाते अपने अपने। और साथ में हमने देखिए इन दोनों अपने अपने शब्दों के नीचे हमने दो अलग अलग शब्द लिखे हैं। एक अपने के नीचे लिखा है पाप और दूसरे अपने के नीचे हमने लिखा है पुण्य। एक बाएं हाथ के अपने को हमने काले रंग से दर्शाया और दाएं हाथ के अपने को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया। सफेद रंग का अभिप्राय देखिए अच्छाई से माना जाता है। इसी तरह मैंने देखिए ये दो अपने अपने के बीच में एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि हमें इस पर देखिए चिंतन करना है, विचार करना है। कर्म करने से पहले हमें बार बार विचार करना चाहिए कि हम पाप कर्मों से कम अवश्य बचे, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के सबके अपने अपने खाते हैं। अब भारत में तो रहने वाले सभी मनुष्यों के देखिए अलग अलग आधार नंबर बने हुए हैं। एक व्यक्ति का आधार नंबर दूसरे व्यक्ति के आधार नंबर का कोई लेना देना नहीं। एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबके अलग अलग आधार नंबर है। इसी तरह हम सभी भाई बहनों के देखिए कर्माशय अलग अलग हैं, संस्कार अलग अलग है। कभी कभी हम अपने जीवन में शिकायत करते हैं, तेरे कारण मुझे दुख मिला, उसके कारण मुझे दुख मिला। अक्सर हम शिकायत करते हैं। किसी को भी देखिए दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति के कारण दुख नहीं मिलता। और क्योंकि भौतिक प्रकृति है, अन्य मनुष्यों को भी कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा द्वारा प्रकृति द्वारा दी गई है, तो वो भी स्वतंत्र हैं, वो भी गलत काम कर सकते हैं। आज आतंकवादी वो कितने ही गलत काम करते हैं, तो उनके पाप कर्मों से आंखों में देखिए एक दुख मिलता है। लेकिन ऐसे सभी दुख जो अन्य द्वारा मिलते हैं, देखिए शास्त्रों में तो त्रिविध ताप का जिक्र आता है। इस पर हमने एक बहुत बड़ी वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि ये संसार देखिए एक दुखालय है। इस संसार में कम अधिक दुख तो सबको ही मिलते हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति अपने आप में ही एक स्वभाव से अंधकार में ही। अक्सर हम सभी भाई बहन देखिए खाते शब्द से अच्छी तरह परिचित है। सभी भाई बहनों के देखिए बैंकों में खाते खुले हुए हैं। हम अपने अपने खातों में धनराशि जमा करते हैं, फिर निकालते हैं। और हम दूसरों के बैंक खातों में भी जमा राशि जमा कर सकते हैं, ऐसा हमें अधिकार है। लेकिन हमें दूसरों के बैंक खाते से निकालने का अधिकार नहीं होता, लेकिन हम जमा तो कर ही सकते हैं। लेकिन कर्मों के खातों में देखिए ये सब स्थितियां संभव ही नहीं है। परमात्मा की एक ऐसी स्थितियां हैं, ऐसा एक प्रकृति का एक ऐसा विधान है कि सभी मनुष्यों को कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिली है। लेकिन कर्म करने वाले को ही उसका फल भुगतना होता है। कहते हैं ना, जो जैसा करता है वो वैसा फिर भोगता है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए कर्मों के ऊपर तो अब तक ही हमने मेरे ख्याल 100 से भी अधिक वीडियो प्रत्यक्ष रूप से ही बनाई होंगी, क्योंकि कर्मों का तो मेरा देखिए बहुत ही एक एक प्रारंभिक विषय रहा है। मैंने तकरीबन पौने 4 साल पहले जब इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को आरंभ किया था, तो मैंने तो प्रारंभ में ही देखिए कर्मों का रहस्य पर पहले कक्षा नंबर 1 बनाई, फिर 2 बनाई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। यानी कि मैंने जो आरंभिक 6 वीडियो अपलोड की वो सभी कर्मों के रहस्यों के ऊपर थी। हालांकि देखिए कर्मों के रहस्य तो उसके बाद भी आज तक भी देखिए समाप्त नहीं हुए। उसके बाद भी हमने कितनी ही वीडियो कर्मों के ऊपर बनाई, क्योंकि कर्मों का विषय बहुत ही एक सूक्ष्म विषय है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अक्सर जगह जगह कहा है कि कर्मों की स्थितियों को तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी समझ नहीं पाते। मैंने भी देखी जो बार बार जो इस पे कर्मों पे जो वीडियो बनाता रहता हूँ, वो मेरे मन में देखिए परमात्मा की प्रेरणा द्वारा नए नए रहस्य समझ में आते हैं। नए नए रहस्य समझ आने से मेरे नए नए विचार बनते हैं। उन विचारों को फिर मैं वीडियो का कोई नाम रखकर उस रखे गए नाम के इर्द गिर्द ही फिर अपनी चर्चा को हम लेकर जाते हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों का देखिए ज्ञान बढ़े, हमारे आपके कर्मों में सुधार आए। जब तक देखिए हम अपने कर्मों में ही सुधार नहीं ला पाते, तो फिर साधना तो देखिए और आगे की स्थिति है, क्योंकि कर्मों द्वारा तो आपका हमारा कर्माशय बनता है।
और बने हुए कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। उस बने हुए संस्कारों से मन में फिर विचार आते हैं, वृत्तियां आती हैं, फुरने उठते हैं। वो वृत्तियां फुरने फिर आपके स्थूल शरीर को फिर दोबारा से कर्मों में लगाती हैं, भोगों में लगाती हैं। तो देखिए, ये जो प्रकृति का एक चक्र है या आपके हमारे मन की स्थितियां हैं, ये बस अनादिकाल से यूं ही चलती आ रही है। जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में कर्माशय की स्थितियां होती हैं, फिर मरने के बाद उसी के आधार पे फिर आपको हमें एक नए नए शरीर मिलते हैं। हम नए नए शरीरों का निर्माण करते हैं। ये सभी स्थितियां अपने आप में ही बहुत ही एक रहस्यमयी है, विचित्र है। देखिए, शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र आता है। अब 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि का ही महत्व है। शेष योनियों को तो देखिए भोग योनियां कहा जाता है। भले ही देखिए मनुष्य से ऊपर की भी योनि है, जिसमें देवी देवता भी आ जाते हैं, और भी देखिए कई स्थितियां बनती हैं। हालांकि मेरी देखिए आज तक की जो 1260-65 जो वीडियो बनी है, उनमें मैं देखिए ऊपर की योनियों के ऊपर कोई विशेष चर्चा नहीं करती। वो तो बीच में जब बात आ जाती है तो मैं थोड़ी उस पर अपने विचार रख देता हूँ, क्योंकि आपका मेरा प्रत्यक्ष रूप से देखिए ऊपर की योनियों से कोई एक संबंध बनता नहीं है। हम भले ही उनकी देखिए अपने देवी देवताओं की आराधना करते हैं, ताकि आपके मेरे जीवन में सुधार आए, आपके मेरे कर्मों में सुधार आए। क्योंकि जब तक मनुष्य देखिए कर्म कांड करता हुआ देवी देवताओं से भी नहीं जुड़ता, यानी कि ऊपर की योनियों की एक पूजा पाठ नहीं करता, तो उसकी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती। क्योंकि ऊपर की योनियों को देखिए सात्विक माना गया है। नीचे की योनियां जो आप और हम घरों के आसपास देखते हैं, जो कि शास्त्रों में ही 80 लाख प्रकार की बताएगी। अब 80 लाख का आंकड़ा ही आपको हमें एक सोचने पे मजबूर करता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इतने अधिक पाप कर्म कर जाता है। मैं तो यहाँ तक भी बार बार कहता रहता हूँ कि मनुष्य एक एक दिन में इतने इतने पाप कर्म भी कर जाता है। उस एक दिन के किए गए पाप कर्मों के ऊपर भी उसको हजारों जन्म लेने पड़ते हैं। देखिए, ये सब स्थितियों से मैं आपको केवल डरा नहीं रहा, मात्र एक समझा रहा हूँ, एक तर्क संगत स्थितियों के नजदीक ले जा रहा हूँ कि हम अपने मिले हुए जीवन में इन कर्मफल स्थितियों के गणित को समझें। देखिए, ये एक सिद्धांत है, इससे मनुष्य बच नहीं सकता। अक्सर मनुष्य देखिए अपने पाप कर्मों को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र द्वारा कुछ क्रियाएं करते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए अपने आप में ही अज्ञानतापूर्ण है, अंधविश्वास है। क्योंकि किए गए कर्म, जैसे हम धनुष से अपना तीर छोड़ देते हैं ना, उसको हम फिर वापस नहीं ले सकते। जैसे भूमि में हम देखिए बीज डाल देते हैं, तो फिर वो बीज एक समय स्थितियों के बाद उसमें जैसे जैसे कुछ और स्थितियां बनेगी, वो फल देगा, उसमें अंकुरन होगा, वो पौधा बनेगा, वो पौधा बढ़ते बढ़ते वृक्ष का रूप लेगा। फिर उस वृक्ष पे देखिए दो ही तरह के फल लगते हैं, जिसको आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, सुख और दुख। सुख का अभिप्राय देखिए अनुकूल परिस्थितियों से होता है, और दुख का अभिप्राय प्रतिकूल परिस्थितियों से होता है। अक्सर देखिए एक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में प्रारब्ध को, भाग्य को ही नहीं समझ पाता, क्योंकि प्रारब्ध को समझे बिना ये जो समाज में विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां आपको हमें देखने को मिलती है। अब किसी का जन्म देखिए झुग्गी झोपड़ी में हो रहा है, किसी का महलों में हो रहा है। तो ये दोनों की स्थितियों में जो विशेष अंतर है, एक मनुष्य ऐसा है, वो सारी उम्र में देखिए खाने पीने के उसको एक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भीख मांगनी पड़ती है। और एक मनुष्य के पास इतने पदार्थ का अंबार लगा हुआ है कि वो बांटने से भी खत्म नहीं होते। ये सभी स्थितियां देखिए पूर्व के जो संचित कर्मों में, जो परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा, जो प्रारब्ध का अभिप्राय जन्म के साथ ही जो आपके हमारे किए गए कर्म पक जाते हैं, फल देने को उन्मुख हो जाते हैं, वो सभी स्थितियां हम जन्म के साथ ही लेके आते हैं। ये सब की अलग अलग होती है, क्योंकि उससे पहले की जो पूर्व की मनुष्य योनि में सबके कर्म अलग अलग थे। यानी प्रारब्ध वो फल हैं, चाहे वो सुख के हों चाहे वो दुख के हों, जिनको भोगने को हम देखिए विवश होते हैं। विवश का अभिप्राय देखिए दुख कर्मों से है।
जबकि दूसरी ओर हम अपने पुण्य कर्मों को तो बांट सकते हैं। हम एक ही दिन में चाहे तो अपने सभी पुण्य कर्मों को बांट सकते हैं, लेकिन दुखों के फल को, जो प्रतिकूल परिस्थिति है, उसको हम बांट नहीं सकते, उसको हम भोगने को बाध्य होते हैं। ये सभी स्थितियों का हमें ज्ञान होना चाहिए। यानी कि प्रारब्ध का अभिप्राय, जो आप और हम समाज में विषमताएं देखते हैं, उनका कारण पिछले मनुष्य योनि या उससे भी पिछले मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का होता है। अब मिले हुए जीवन में देखिए, उन कर्मों के लिए कोई नए कर्म नहीं करने पड़ते। या आप साधारण शब्दों में यूं ही समझ लो कि ये फल हमें देखिए मुफ्त में ही मिलते हैं। मुफ्त का अभिप्राय है कि नए सिरे से हमें इनके लिए कोई कर्म नहीं करना होता। अब उदाहरण के लिए देखिए, आपने नया कर्म 500 रुपए का किया है, अब फल आया है 5,000 का। तो ऐसी स्थिति विशेष में आपको जो 4,500 रुपए का अतिरिक्त फल आया है, वो पूर्व काल के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। अब कोई मेहनत देखिए 3,000 की कर रहा है, उसको फल आया है केवल 500 रुपए का। अब 2,500 का जो उसका नुकसान हुआ है, वो पूर्व कल के किए गए पाप कर्मों में चले गया। ये प्रकृति देखिए, परमात्मा की एक व्यवस्था में अपने आप ही सब स्थितियां बनती हैं। ये परमात्मा की एक प्रकृति की कहो, गुणों की ऐसी संरचना कहो, ये अनादिकाल से। इसलिए तो देखिए, आज परमात्मा की प्रेरणा से मैंने ये देखिए आज की वीडियो का नाम ही क्या रखा है, खाते अपने अपने। और इसी के नीचे ही मैंने देखिए पाप पुण्य शब्द दो लिखकर ये अपने अपने शब्द को एक गंभीरता से लिखा है, ताकि हम मिले हुए जीवन में देखिए, हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में जो कर्म कर चुके हैं, उनको तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब नए कर्मों में हम सुधार लाए। हालांकि देखिए, पुराने किए गए कर्मों में तो हम सुधार नहीं ला सकते, लेकिन अपने संस्कारों में हम स्थितियां बदल सकते हैं। क्योंकि सकाम भाव से जब जब हम कर्म करते हैं, उसका देखिए कर्माशय बनता है और संस्कार भी बनते हैं। जब जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, जिसका भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग का नाम दिया। निष्काम भाव से कर्म करने से हम बंधते नहीं है। बंधने का अभिप्राय हमारा कोई नया कर्माशय नहीं बनता, लेकिन आपके हमारे संस्कार बनते हैं। अब संस्कारों की स्थिति में क्या होता है, जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं, तो वो नए शुभ संस्कार। अब देखिए, निष्काम कर्म करने से अच्छे संस्कार ही तो बनेंगे। कोई पाप कर्म तो कर नहीं रहे। निष्काम कर्म बहुत उच्च श्रेणी के कर्म है, क्योंकि इसमें तो परमात्मा से जुड़कर हम कर्म करते हैं। कर्म तो हम प्रकृति के कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ योग है। योग किसका है? आत्मा और परमात्मा का। तब ऐसी स्थिति में वो शुभ संस्कार बनते हैं। अब शुभ संस्कार, वो पहले के बने हुए शुभ संस्कारों में और अधिक मजबूती लाते हैं। और पहले के जो बुरे संस्कार बने थे, जो अपने हमने पाप कर्म किए थे, उनके कारण जो पाप कर्मों के बुरे संस्कार बने थे, उनको कमजोर करता है। अब उनको कमजोर करने का अभिप्राय क्या है, कि वो पुराने किए गए पाप कर्मों का जब वो फल आएगा, तो वो जो उससे संबंधित बुरे संस्कार थे, वो अब कमजोर होंगे। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो पुराने पाप कर्मों का जो एक प्रभाव है, वो आपको बाधित नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा, केवल आपको हाथ लगाएगा और चले जाएगा। देखिए, ये शब्दों के अर्थ समझ लो। शब्दों के अर्थ जब तक आपको में समझ नहीं आते ना, तब तक देखिए ये वीडियो भी सिर दर्द का कारण बन जाती है। मैं तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश हो या संध्या बेला संदेश हो, इन सभी वीडियो को केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही परमात्मा के आशीर्वाद से बनाता हूँ। और मैं तो अपने ब्रह्म मुहूर्त को भी देखिए 2 घंटे 40 मिनट का ना रखकर अधिक लंबा रखता हूँ। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 6 घंटे तक भी मैं अपने ब्रह्म मुहूर्त को एक विस्तार कर देता हूँ। क्योंकि मैं देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय, उस स्थिति विशेष को शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया। हालांकि ऐसा 2 घंटे 40 मिनट का मेरे पढ़ने में नहीं आया, ये तो मैंने एक सूत्र बना दिया है। शास्त्रों में देखिए, मैंने 4 से 6 ही शब्द पढ़ा है, लेकिन ये मैंने तकनीकी आधार पर तर्क संगत तरीके से इन 24 घंटों का वर्गीकरण किया। इसके लिए अलग अलग कई वीडियो बनी। यानी कि जब हम देखिए सोने के बाद जल्दी उठ जाते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले के, तो आपका हमारा वो ब्रह्म मुहूर्त जो प्रकृति का, वो और अधिक बड़ा हो जाता है। अब यदि मैं देखिए 1 बजे उठ जाता हूँ, जो अक्सर मेरी एक स्वभाव बन चुका है,
तब मेरा ये ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है, ये 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तक भी बढ़ जाता है। तो इस स्थिति विशेष में फिर परमात्मा की प्रेरणा से हम जो कार्य करते हैं, उसमें हमें सफलता मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसलिए तो मैं बार-बार आप सभी भाई-बहनों से विनती करता हूँ कि मेरी बनी हुई वीडियो को भी आप एकांत में सुनो, एकाग्रचित्त होकर सुनो और जहाँ तक संभव हो इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो। क्योंकि जैसे-जैसे ज्ञान आपके कारण शरीर में टिकेगा, एक संस्कार रूप में, तो आपका स्वभाव बदलेगा। स्वभाव बदलने से ही आपके मन बुद्धि में अच्छे-अच्छे विचार आएँगे। वो अच्छे-अच्छे विचार आपको फिर विषय भोगों से हटाते हैं। क्योंकि ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग विषयों को अधिक आसक्ति के कारण ही, लोलुपता के कारण ही मनुष्य देखिए पाप कर्म करता है। अन्यथा देखिए पाप कर्म करने का कोई और उद्देश्य नहीं होता। ये मनुष्य के बिगड़े हुए भोग ही होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि हमें अपने विषय भोगों को नियंत्रण में लेना होगा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ को, वो जो 5 घोड़े हैं, उनको विषयों से ही तो जोड़ा है। उन विषयों की लगाम को, उन घोड़ों की लगाम को अपने नियंत्रण में रखकर यही एक संदेश दिया कि हमें देखिए गुरु की आज्ञा में रहना है, परमात्मा की शरणागति रहना है, ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है, सात्विक दिनचर्या रखनी है। ये सभी स्थितियाँ देखिए जब मनुष्य में एक परिपक्व होती जाती है, तो फिर मनुष्य का रजोगुण सुधरने लगता है, बिगड़ने की स्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं। और जब रजोगुण बिगड़ता नहीं तो फिर मनुष्य तमोगुण की गलियों में जाता ही नहीं है, पाप कर्म करता ही नहीं है, तो उसका कर्माशय नहीं बिगड़ता। कुल मिलाकर जब मनुष्य देखिए निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसे प्रकृति के फल नहीं मिलते, उसके शुभ संस्कार बनते हैं, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसकी अज्ञानता समाप्त होती है। हालांकि शास्त्रों में तो बार-बार कहा गया, हम सभी भाई-बहनों की आत्मा तो पहले से ही ज्ञानवान है। हमने केवल अपनी अज्ञानता मिटा दी। हम जो प्रतिदिन अपनी चर्चाओं में इतने ज्ञान की बातें रखते हैं, ये कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान सबके पास ही है, क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप है। केवल आपकी हमारी अज्ञानता मिटती है। यानी कि हम जो बार-बार कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त हो। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल हटने से सूर्य का प्रकाश तो पहले से ही है। यानी कि आपके हमारी आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। वो जैसे-जैसे उसका अंधकार कहो, तमोगुण का मल रूपी जो एक मल है, वो हटेगा, फिर रजोगुण का विक्षेप हटेगा। ये सभी स्थितियाँ जब हटती है तो आत्मा मूल स्वरूप में आएगी और आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। वो जोग हमने बनाना नहीं है, वो जोग की स्थितियाँ हमने बनानी है। यानी कि इन आवरणों को हमने समाप्त करना है। ये आवरण समाप्त होते-होते फिर आत्मा को तो पहले से ही सजातीय संबंध है। वो परमात्मा की भक्ति करती है, परमात्मा की सुमुखता बनाती है। देखिए सुमुखता कहो, भक्ति कहो, प्रीति को, ये सब एक ही शब्द है। यानी कि हमारी परमात्मा की स्मृति बने रहना ही एक भक्ति है। अब जितना-जितना हम परमात्मा की सुमुखता रखते हैं, प्रीति करते हैं, भक्ति करते हैं, फिर उतने-उतने अनुपात में हमें भी परमात्मा का आनंद मिलता है। बस इतनी सी बात है। देखिए ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। अन्यथा मनुष्य के ये जो खाते हैं अपने-अपने, ये देखिए हर क्षण बढ़ते रहते हैं। विशेष रूप से देखिए मनुष्य योनि को कर्म योनि इसलिए तो कहा है, इसलिए बार-बार कहा जाता है कि अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दो, अपने कर्मों को पाप कर्मों से एक दूर रखो। इसलिए हम बार-बार पाप कर्मों को काले रंग से दर्शाते हैं। इससे अपनी दूरी बनाओ, हाथ गंदे नहीं करो। कहते हैं ना कोले को उठाओगे तो हाथ गंदे ही होंगे और जैसे उठा के आप छोड़ भी दोगे तो आपके हाथ में निशान काले पड़ जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए कुसंग की हैं। इसलिए तो हम तमोगुण को देखिए प्रत्यक्ष रूप से कुसंग कहते हैं और रजोगुण को भी मैं तो देखिए अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही कहता हूँ। क्यों? क्योंकि मनुष्य विषय भोगों में लिप्त रहता हुआ उसमें रस बुद्धि बनने लगती है, वो उसका व्यसनी बनने लगता है, प्रमाद में आ जाता है, प्रमाद में आते-आते आलस्य में गिर जाता है, फिर वो पुरुषार्थ करता नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वो बने हुए विषय भोगों के जो वेग हैं, वो उससे पाप कर्म करवाने लगते हैं। यानी कि अंतोगत्वा ये रजोगुण ही आपको में तमोगुण में गिराता है, पाप कर्म करवाता है और फिर ये अपने-अपने जो खातों की जो स्थिति है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये फिर जब फलित होती, क्योंकि कर्म के साथ देखिए फल जुड़ा हुआ है।
बिना कर्म के फल नहीं मिलता। इसलिए आप और हमें कभी भी ऐसी शिकायत नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम परमात्मा से भी देखिए शिकायत करने लगते हैं अज्ञानतावश, ये तूने क्या कर दिया। देखिए परमात्मा कुछ नहीं करते। परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता, वो केवल आपको आनंद देते हैं। वो सदा ही आप और हमारे जीवन में जब जब दुख आते हैं वो अपना ज्ञान ही देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, दुखों से निकलने की बाहर की स्थितियों का एक दरवाजा दिखाते हैं कि आप इनसे बाहर निकलो। लेकिन हम अपनी ही स्थितियों में, अंधविश्वासों में कहो, अज्ञानता में, हम अपने ही उधेड़बुन में फिर बार बार पाप कर्म करते हैं। जब पाप कर्म का फल आता है तो फिर हम परमात्मा की ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा के चार भक्त हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी और प्रेमी। ज्ञानी और प्रेमी एक ही शब्द है। देखिए अर्थ का मतलब क्या है, जब जब आपको हमें दुख आते हैं, अब कहते हैं ना हम आरती गाते हैं, आरती का मतलब क्या है, जब हम परमात्मा की स्मृति में जाते हैं, परमात्मा की आरती करते हैं, परमात्मा के दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं। इन जब जब दुख आते हैं तब करते हैं। यदि हम दुख आए भी नहीं परमात्मा की स्मृति बनाते हैं तो आनंद की स्थितियां बनती हैं। परमात्मा की स्मृति रहने से देखिए, जब आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, जब हम परमात्मा की सुमुखता बढ़ाते हैं तो आपका मेरा ज्ञान आवृत नहीं होता। आवृत कब होता है, जब हम जड़ माया के प्रकृति के तीन गुणों से बंधते हैं, तो आपका मेरा जो एक ज्ञान है वो आवृत होता है। अब सतोगुण तो अपने आप में ही ज्ञान स्वरूप है, इसलिए सतोगुण में रह के ज्ञान आवृत नहीं होता। ये रजोगुण में रह के और तमोगुण में रह के आपका हमारा ज्ञान आवृत होता है। अब तमोगुण और निकृष्ट है, क्योंकि कहते हैं ना रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण, इसी तरह रजोगुण तमोगुण से 10 गुना अच्छा है। अब तमोगुण का अभिप्राय अज्ञानता से होता है, अंधकार से होता है, पाप कर्मों से होता है। इसलिए तो शास्त्र में कहा गया है कि विधि विधान द्वारा अपने कर्मों को करो, भले ही आप काम भाव से भी करो। तो प्रकृति आपको कम से कम दंड नहीं देती। दंड क्या है, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनि, ये प्रकृति आपको नीचे की जोनियों में तो तभी भेजती है जब आपके संचित कर्मों में मरते समय पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। अब आपकी हमारी पात्रता समाप्त होगी। अब परमात्मा, जब प्रकृति देखिए एक विवश है, ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। इस सिद्धांत का, यानी कि कर्म फल सिद्धांत का कभी खंडन नहीं होता। अगर खंडन ही होना होता तो फिर इसका नाम सिद्धांत ही नहीं होता। देखिए कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है, पहले कर्म होता है फिर फल मिलता है। इसलिए हमें कभी भी ऐसी शिकायत मन में नहीं रखनी कि आपके मेरे जीवन में देखिए किसी दूसरे के किए गए पाप कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ जाए। हम अपने ही किए गए पाप कर्मों के दुख रूपी फल भोगते हैं। और यदि अन्य किसी के द्वारा कुछ हो भी जाता है, हमें मिल भी जाते हैं, क्योंकि त्रिविध ताप के अंतर्गत आ जाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो परमात्मा की व्यवस्था द्वारा वो अपने आप ही वो क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत, जैसे देखिए रिजर्व बैंक एक दूसरे कितने ही बैंकों के खाते वो क्लियरिंग में जाते हैं, वो रिजर्व बैंक अपने आप ही उनको एडजस्ट करता रहता है। इसी तरह आपके हमारे जब पाप कर्मों के खाते में हमारा खाता नहीं था और हमें उसका फल प्रभाव रूप में मिला, तो फिर वो आपके हमारे पहले के जो पाप कर्म है उनमें से कुछ कम कर दिए जाते हैं, या पुण्य कर्मों को बढ़ा दिया जाता है, या आपके हमारी जो एक साधना हम जो कर रहे होते हैं उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। देखिए परमात्मा के पास तो विभिन्न विकल्प रहते हैं, विभिन्न स्थितियां बनी रहती है। तो इन सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञानपूर्वक समझना होगा। ज्ञानपूर्वक समझते समझते आपको में ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां समझ में आएंगी, और जब समझ में आ जाएंगी तो फिर आप और हम सहज ही देखिए इन काम कर्मों को करने के बजाय हम सहज ही अपने दिनचर्या में सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए निष्काम भाव से कर्म करेंगे। अपनी शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही हम आवश्यक सकाम कर्म करेंगे। शास्त्रों में तो देखिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जो हम सकाम भाव से कर्म करते हैं उनको भी निष्कामता में ही ले लिया जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। शास्त्रों में जो विधि विधान द्वारा विहित कर्म के हैं वही हमें करने होते हैं, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म होते हैं, सतोगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। जैसे हम कबूतरों को देखिए दाना देते हैं, चींटियों को अन्न देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं,
पशुओं को चारा देते हैं, गाय को चारा देते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए एक संक्षेप में अक्सर हम बताते रहते हैं। हम धर्म के प्रचार के लिए अपना समय लगाते हैं, धन लगाते हैं। निर्बल मनुष्यों की हम विभिन्न प्रकार से सहायताएँ करते हैं। भारत में तो देखिए जगह-जगह भंडारे लगते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ हमें ज्ञानपूर्वक करते रहना चाहिए ताकि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहे, हम सतोगुण में जाएँ और जैसे-जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं, तो फिर आपके हमारे कर्मों में सहज ही निष्कामता आने लगती है। यदि निष्कामता नहीं भी आती तो मनुष्य कम से कम अपने रजोगुण को मर्यादा में रखता है। रजोगुण की मर्यादा में आता ही मनुष्य पाप कर्मों से तो बच ही जाता है। यानी कि मनुष्य मरने के बाद नीचे की अधोगति योनियों में जाने से भी बच जाता है। तो इन सभी स्थितियों को मैंने देखी जहाँ तक संभव हुआ आज की चर्चा में मैंने कुछ प्रकाश डाला है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें और अपने-अपने कर्मों में जहाँ तक संभव हो उसमें सुधार लाएँ और जहाँ तक आप और हम अपने मिले हुए जीवन में साधना आरंभ कर सकते हैं। यानी कि साधना तो देखिए तभी आरंभ होती है जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ यानी कि योग की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बने ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक यात्रा एक गति पकड़े। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में बनती रहें ताकि मनुष्य कम से कम अपने पाप कर्मों के खातों में वृद्धि नहीं करे, उनको समाप्त करता जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, आपके बड़े कर्मों का खाता सुधरता जाए और जहाँ तक संभव हो हम कर्म योग में, ज्ञान योग में, फिर भक्ति योग में स्थित होते हुए परमात्मा रूपी मंजिल को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में बनती जाए, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि चर्चा से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न हो या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई मन में सुझाव हो या मेरे कहे गए शब्दों पर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।